एक बच्चा 14 साल का शिकायत लेके जाता है एक मोहल्लेदार के बड़े भाई के पास। तो जा कहते हैं मेरे नाल ना तेरे दो भरावां ने ना ज्यादती कीती है ते मैनू बड़ी तकलीफ हुंदी पई है, असीं महल्लेदार भी हाँ ते मेरे नाल दोवां ने ज्यादती कीती है ते तू अपने भरावां दा सद्देबाब कर तो उन्हां नू मार। छोटा बच्चा शिकायत लेके जाता है मुलजमान के भाई के पास। अब वो आगे से क्या कहता है, ठहर जा, तू फलान थोक, उसे गाली गलोच करता है और उसे भगा देता है कि शायद ये बकवास कर रहा है। उसने अपने भाइयों को नहीं पूछा, वो बाहर निकलता है। आगे से वही दो मुलजमान जिन्होंने उसके साथ ज्यादती की थी वो उसे पकड़ते हैं, मारते हुए अपने भाई के पास लेके जाते हैं। भाई भी डर जाता है, यार इन्होंने सच्ची मुच्ची इन्हें गलत हरकत की है, ऐ ना होवे कि पुलिस को चले जान तो FIR दर्ज हो तो साड़ी तो बदनामी बन जानी। तीनों सके भाई उठा के उस बच्चे को जिसकी उम्र 14 साल है और नाम है उसका दानिश, खेतों में ले जाते हैं। वहां पे गड़ा खोदा जाता है और उस 14 साल के बच्चे को उसके अंदर फेंक के मिट्टी डाल दी जाती है। उसकी सिर्फ थोड़ा सा चेहरा सांस लेने के लिए ये नाक है ये थोड़ा सा बाहर रखा जाता है और उसके जो पाँव हैं थोड़े से वो बाहर होते हैं। मतलब जो बच्चा है ऐसे नहीं लेटा हुआ, बच्चा ऐसे लेटा हुआ है और ना वो बच्चा हिल पा रहा है ना वो बच्चा चीख पा रहा है और वो सांस बड़ी मुश्किल से ले पा रहा है। 2 दिन गुजर गए हैं, बच्चा ऐसी हालत के अंदर उस गड्ढे के अंदर मौजूद है। बिल्कुल नाज़रीन, ये वाकया है सरगोदा का थाना है जाल चकियां, जहां पर एक 14 साला बच्चा घर से जाता है और 2 दिन के बाद मिलता है। कैसे? FIR का पहला जो एक रुख है मैं आपको वो सुनाता हूं जो बच्चे की वालदा की मदयत के अंदर दी गई है और उसके बाद मैं फिर बच्चे की जुबानी आपको बताता हूं कि असल में उस बच्चे के साथ हुआ क्या, कौन लोग हैं। बच्चा तो गया था दाद रसी के लिए, शिकायत लगाने के लिए, लेकिन वो गड्ढे में कैसे पहुंच गया, मुल्ज़मान के नाम क्या हैं और उसके बाद पुलिस ने अब तक इस पूरे केस को कैसे हैंडल किया है। पहले FIR सुने जो उस बच्चे की वालदा की मदयत के अंदर दी गई है। बच्चे की वालदा कहती है 3 मुल्ज़म हैं, एक का नाम है कमर, दूसरे का नाम है अमजद और तीसरे का नाम है वारस, जो कि तीनों सके भाई हैं। मेरे बच्चे को लेकर गए हैं, किसी गड्ढे में फेंक दिया है, मुझे नहीं पता। बच्चा गुमशुदगी के लिए एक दरख्वास्त चली जाती है थाने के अंदर और हम खुद साख्ता ढूंढ रहे हैं। 2 दिन गुजर गए हैं, मेरा बच्चा नहीं मिल रहा। और बाद में किसी अनजान आदमी ने जब बच्चे की नाक और उंगलियां देखी तो 15 पे कॉल की, रेस्क्यू 112 को कॉल की। वो मौके पर आए और उन्होंने उस बच्चे को उस गड्ढे से बाहर निकाला। जब वो बच्चा बाहर निकाला, बच्चे की वालदा को बताया गया और पता चला ये वही बच्चा है जो 2 दिन पहले गुमशुदा हुआ था, जिस मिल नहीं रहा था। अब असल हकायक की तरफ आते हैं, बच्चे के साथ ये सारा हुआ कैसे। तकरीबन 20 दिन गुजर जाते हैं। बच्चे के साथ 2 अफराद, जिनमें एक का नाम है कमर और दूसरे का नाम है वारस। ये जो दोनों अफराद हैं जिनके नाम मैं ले रहा हूं, दोनों सके भाई हैं। एक बच्चा जिसकी उम्र 14 साल है और उसका नाम है दानिश वल्द गुलाम रसूल, जो कि रहायशी है थाना जाल चकियां का, और जिस जगह के ऊपर ये रहता है उसका नाम है माड़ी लुक, ये वहाँ का रहायशी है। बच्चा जाता है और उस बच्चे के साथ गलत हरकत की जाती है, उसके साथ गलत हरकत की जाती हैं किसी नामालूम जगह पे। बच्चा चुप रहता है, बताता नहीं है, जाता है बासानी। वहाँ से उनके चुंगल से निकलने के बाद उसके बड़े भाई को जाकर शिकायत लगाता है। उसके बड़े भाई को कहता है तेरे भरावां ने ना मेरे नाल बड़ी ज्यादती की है। किसके भाइयों के पास? जो मुल्ज़मान है, दोनों सके भाई। कौन कौन है? कमर और दूसरा अमजद। किसके पास जाता है? उनके तीसरे बड़े भाई के पास, जिसका नाम है वारस। उसे कहता है मेरे साथ ना तुम्हारे दोनों भाइयों ने गलत हरकत की है, ठीक है, और ना मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताया, मैंने किसी को नहीं बताया,
तुम उनके ख़िलाफ़ ना कार्रवाई करो, उन्हें मारो, ठीक है? अगर नहीं करोगे तो मैं लोगों को बताऊंगा। मासूम बच्चा है, उसका जो वालिद है इंतहाई मेहनत कश है, घर का रोज़गार बड़ी मुश्किल से चल रहा है। माड़ा आदमी है ना, की कर सकता है? तगड़े आदमी ने तो इंसाफ मिल जाए ना, माड़े नूं कित्थे मिलता जे। अब वो बच्चा अपील लेके गया था बड़े भाई के पास। वो जब वहाँ से आता है ना, पहले उसका जो बड़ा भाई है वो गाली गलौज देता है, उससे भगा देता है। जब वो अपने भाइयों से कंफर्म करता है तो उसके भाई कहते हैं अच्छा तू मेरे भरा नूं शिकायत लाई, तेरा मैं बंदोबस्त कर लेना वा। अब वो यहाँ पे नहीं बात रुकती, वो जांदे ने दोनों भरा, नाल तीसरा भी रल गया। केड़ा केड़ा? असल मुलजम केड़े केड़े ने? कमर अब्बास, मोहम्मद अमजद ते तीसरा उन्होंने वड्डा भाई वारिस। ये तीनों सके भाई हैं, बिल्कुल जी, ये तीनों सके भाई हैं। और उस बच्चे को उठाते हैं और खेतों में ले जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो बच्चा बता रहा है जिस बच्चे को उस गड्ढे से बाहर निकाला गया है। और वो बच्चा बताता है मुझे उन्होंने गड्ढा खोद कर वहां पर दफना दिया। सिर्फ और सिर्फ उसकी उंगलियां नजर आ रही थी। अफरा तफरी के आलम के अंदर वो उंगलियां खुशकिस्मती थी उसकी, जिसे कहते पंजाबी की मिसाल है जिन्हों अल्लाह रखे तो उन्होंने कौन चखे। उसकी उंगलियां नजर आ रही थी और उसका नाक थोड़ा सा बाहर था। इस वजह से वो 2 दिन गुजरने के बाद भी जिंदा रहा। बच्चा चीख नहीं पा रहा, बच्चा उस पोजीशन के अंदर है ऐसे। वो तीनों तो छोड़कर चले गए, अपने वालों तो मार दिता है, अपे ही काम तमाम हो गया होएगा, हूँ तो जिसम भी कीड़े कूड़े खाते होंगे, अपनी तरफ से वो मार गए हैं। उन्होंने इसलिए नहीं छोड़ के आए कि ये बच्चा बच जाएगा, अगर बचाना ही होता तो उसे वो गड्ढे में क्यों दफन करके आते। अपनी तरफ से वो मार गए हैं। और जिसे अल्लाह रखे और उसे कौन चखे, वो मिसाल तो आपने सुनी है। उसके बाद होता क्या है, उसी खेत के अंदर जिस जगह के ऊपर से दफनाया गया था, एक आम शख्स गुजर रहा होता है और उसे हल्की सी आहट महसूस होती है। वो पास जाता है तो देखता है कि कोई उंगलियां नजर आ रही हैं ज़मीन से ऊपर थोड़ी सी, और वो उंगलियां देखता है तो बच्चा तो साथ देखता है, उसकी नोज बाहर है, सांस वो ले रहा है। वो फौरन जो है लोगों को इकट्ठा करता है, ओ छिदे, ओ मीदे, ओ शमशाद, ओ अख्तर, छित्ती आओ जरा इत्थे। सब लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने सबसे पहले 15 की कॉल की, उसके बाद रेस्क्यू को बुलाया, और जितनी देर तक पुलिस और रेस्क्यू आए तब तक उन्होंने उस बच्चे को उस गड्ढे से बाहर निकाल रहे थे। पुलिस मौके पे पहुंची, रेस्क्यू डिपार्टमेंट मौके से पहुंचा और उस बच्चे को निकाल कर चारपाई के ऊपर लेटाया गया। बच्चा अधमुंह, जिसे कहते हैं ना, जिस्म के अंदर थोड़ी सी जान रह जाना, नीम मुर्दा हालत के अंदर मौजूद था और सांस सिर्फ ले रहा था। 2 दिन भूखा और मट्टी में दफन होने के बाद उसकी जो बॉडी है वो ऐसे श्रिंक हो चुकी हुई थी। उसे वहाँ पे लेटाया गया और पुलिस ने उससे पूछा कि तुम्हारी वालदा, तुम्हारा बाप किधर रहते हैं, और उसके घर वालों को इन्फॉर्म किया गया, जिसको लेकर उसके घर वाले 2 दिन से उस बच्चे को ढूंढ रहे थे। एलानात करवाए जा रहे थे, गली मोहल्लों में जाया जा रहा था, पुलिस का दरवाज़ा खटखटाया जा रहा था। यही नहीं, नज़दीकी जितने भी गांव हैं सरगोदा के, उन गांव के अंदर जाके लोगों से पूछताछ की जा रही थी कि यार ये तस्वीर है मेरे बेटे की, ये मासूम बच्चा, ये आपने कहीं देखा है। गली मोहल्लों में जाकर लोगों से पूछ रहे थे, दुकानों पे खड़े होकर माँ पूछ रही थी मेरा ये बच्चा है, ये तस्वीर आपने कहीं देखा, लेकिन किसी को कोई पता नहीं है। उन्हें क्या पता था कि घर के अंदर ही लंका ढाई जा रही है। जिस मोहल्ले में वो रह रहे हैं उसी मोहल्ले के लड़के हैं जिन्होंने उसे गड्ढे के अंदर दफन किया है। फिर उस बच्चे ने बताया कि मेरे साथ 3 सके भाई हैं जिन्होंने मुझे इस गड्ढे के अंदर खोदा है। रीज़न सिर्फ ये है कि मेरे साथ ये हरकत की थी और मैंने उसके बड़े भाई को बता दिया कि मेरे साथ इन्होंने ये गलत हरकत की है, इसको आप पूछें। जिस तरह मान से बंदा कह देता ना, यार तेरे भरा ने मेरे नाल ज्यादती की है, तेनू ज़रा समझा लै, बजाय उसे समझाने के उसी को मारने पे तुल गए। अब जब मैं ये व्लॉग कर रहा हूं तब तक की ताज़ा जो इंफॉर्मेशन है इस पूरे सुनैरियो के अंदर वो ये है कि 3 मुलजम जो सके भाई हैं उनमें 2 मुलजम हैं वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं, एक भागा हुआ है और 7 रोज का जिस्मानी रिमांड लिया गया है। ये केस सीसीडी के पास नहीं गया भाईजान, पहले ये अब हम अपने जेहन से निकाल दें कि हर केस सीसीडी के पास जाएगा।
ये पंजाब पुलिस का जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट है वो इस केस को डील कर रहा है। 7 दिन का जिस्मानी रिमांड मांगा गया है, जिसमें से 3 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है वो अदालत की तरफ से दिया गया है। अब चौथा जो मुल्ज़म है वो भागा हुआ है और पुलिस ने जब वो एफआईआर दी है, एफआईआर इस जो मासूम बच्चा है दानिश, इसकी वालदा की मदयत में दी गई है और उसके अंदर जो दफात लगाई गई हैं वो हैं 324 और 376 ज़िमन 3। माइनर बच्चों के साथ जो रेप के केसेस होते हैं उसमें 376 ज़िमन 3 लगती है। और उसके बाद मुल्ज़म की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन सिर्फ ये है कि ये रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हमारे माशरे में ये केस हो रहे हैं, ये कम क्यों नहीं हो रहे? सीसीडी पकड़ती है, उन्हें उनका हिसाब मुकम्मल कर देती है। सबको पता है कि इस केस की, इस जुर्म की सजा इतनी भयानक है कि उसे दोबारा माफी का मौका भी नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद जो है वो केस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। अभी माइनर एज का केस था सरगोदा के अंदर, वो मुंतहा का जिसे 8 साल बच्ची को मर्डर किया गया, वो भी रेप के साथ था। साहिवाल का देख लें, गुजरांवाला का देख लें, सियालकोट का देख लें, कसूर का देख लें, ये सारे वो वाले केस हैं जो हर जुबान ज़दे आम है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो केस, इस किस्म के जो घिनौने खेल हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे। माँ बाप डर रहे हैं अपने बच्चों को बाहर निकालने के लिए। एक बाप काम पे जाने के बाद हर वक्त उसकी टिकटिकी लगी रहती है कि मेरे बच्चे छोटे घर पे मौजूद हैं, अगर उसकी वालदा कहीं आगे पीछे हो गई तो बच्चे कहीं गलती से बाहर ना आ जाएं, बेड़िया उसे नोचने के लिए बैठे हुए हैं। कब हमारे माशरे को सुकून मिलेगा? क्या सीसीडी इन सब जो जुराइम हैं उनका हल नहीं थी? बनाई तो इस वजह से गई थी कि माशरे के अंदर जराइम को कला कमा किया जाएगा, लेकिन जराइम कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। जराइम कम होने के नाम ही नहीं ले रहे, बढ़ते जा रहे हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक। क्या आपको नहीं लगता कि इस केस के साथ हमें और नए कानून को बेहतर करने की जरूरत है ताकि आम आदमी की जो इज्जत है वो महफूज रह सके? जैसे हमने मुंतहा केस को लम्हा ब लम्हा अपने व्यूवर के साथ शेयर किया, इस केस की भी जो सारी अपडेट हैं वो हम अपने व्यूवर्स के साथ लम्हा ब लम्हा शेयर करेंगे। अब तक की जो ताज़ा रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं कि मुल्ज़म 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, जो दोनों सके भाई हैं। जो इसका मरकज़ी मुल्ज़म है कमर, वो अभी भागा हुआ है। बाकी जो 2 वारस और अमजद वो गिरफ्तार हो चुके हुए हैं, कन्फेशन भी कर ली है। सबसे जो मेन बात है, अब देखना यह है कि कानून जो है, हमारी अदालतें उनको कौन सी सजाएं ऐसे सुनाएं ताकि जिसकी वजह से बाकी माशरे के ऊपर असर हो, इम्पैक्ट पड़े और लोग जो हैं ये घिनौने दरिंदगी वाले जो जराइम है इससे पीछे हट सकें। इस केस की जो फर्दर अपडेट जो भी होगी वो भी अपने व्यूवर से लाजमी शेयर की जाएगी, क्योंकि हमारा मोटिव है कि इस किस्म के जिसमें माइनर एज बच्चे विक्टिमाइज होते हैं, रेप विद मर्डर होता है, उन केसेस को मुकम्मल परसू किया जाए, उनको बताया जाए अपने व्यूवर्स को, और जो केस की स्टार्टिंग और एंडिंग है वो बताई जाए लोगों में। और इसकी और जो जानवर लोग हैं, दरिंदे जिन्हें कहा जाएगा, उनको सबक सिखाया जाए कि ये हाल होना है अगर आपने किसी और बच्ची को या बच्चे को आपने मैली नज़र से देखा तो। इसी के साथ अपने मेज़बान आमिर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।